जय हो शीतला मैया की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप किसी कारणवश शीतला माता के मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर पे किस प्रकार से आप इस पूजन को करें, शीतला माता का पूजन। और शीतला माता का जो पूजन है वो सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व ही करना बहुत ज़्यादा श्रेयकर रहता है। तो सुबह सुबह आप इस पूजन को अपने घर की छत पर या बैल्कनी पर कर सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए, 2 ईंटें ले लें या फिर बड़े बड़े पत्थर ले लें, उनको हम माता का स्वरूप मान करके उनका अब हम पूजन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है वो हम देख लेते हैं। एक आप जल का कलश लें, जिसके अंदर आप थोड़ा सा मक्खन डाल लें। मिट्टी का वो कलश रहता है तो बहुत ही शुभ रहता है। मक्खन नहीं है तो मलाई या घी भी आप इसमें डाल सकते हैं। मीठे गुड़ के चावल बनाए जाते हैं माता को भोग लगाने के लिए। फूल माला ले लें और दही का भोग ज़रूर लगाया जाता है माता को। और दाल भिगो लें आप, यहाँ पर देखिए मूंग की और मैंने चने की दाल भिगोई है। साथ में ठंडा धूप दीप रख लें। आटे का दीपक बना लें या फिर मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। पूड़े आदि जो भी पकवान आपने बनाया हो, कुछ दक्षिणा रख लें। मोट बाजरा रख लें। यहाँ पर बिनौले यदि आपको मिल जाते हैं वो भी माँ को अर्पित किए जाते हैं। और देखिए, आटे की लोई और हल्दी, आटे की जो बनाई जाती है ना गोल, ये मैंने गोलियां जैसी बनाई है, आटे की लोई भी आप यहाँ पर माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम माता का स्वरूप मानेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी का ध्यान करेंगे, भैरव बाबा का यानी कि काल भैरव का हम ध्यान करेंगे और साथ में हनुमान जी का ध्यान करेंगे। इस पूजन में विशेष रूप से पीपल पथवारी का भी पूजन किया जाता है। अपने पितरों का भी ध्यान करते हुए इस पूजन को हम प्रारंभ करते हैं। शीतला माता को इस प्रकार से हम जल से स्नान करा देंगे। दोस्तों, वैसे तो ये विशेष रूप से जो पूजन है ना, ये मंदिर में जाकर के ही किया जाता है माता शीतला के, लेकिन नहीं जा सकते तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये पूजन जहाँ होली जलाई जाती है ना, वहाँ पर किया जाता है। और कहीं पर ये घर के बाहर चौराहे पर भी कर देते हैं। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से साधारण तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, माता शीतला के पूजन में हल्दी का ही प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करके देखिए आप रोली आदि का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्वास्तिक बना लें और इस प्रकार से देखिए फूल मालाएं चढ़ा दें। यहाँ पर मैं बड़कुल्ले की माला चढ़ाना भूल गई हूँ। आप यदि आपने होली के टाइम पे उसके नाम की, शीतला माता के नाम की माला निकाली हो तो आप यहाँ पर ज़रूर अर्पित करें, वो मैं बाद में अर्पित कर दूँगी। और शीतला माता का ध्यान करते हुए इस प्रकार से देखिए हल्दी अर्पित कर देंगे और भीगी हुई दाल। यहाँ पर आप 5 तरह की दाल भी भिगो सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंग और चने की दाल भिगोई है। मोट की दाल भी कहीं कहीं पर भिगो जाती है। और मीठे गुड़ के चावल अर्पित करेंगे, जो भी हमने भोग सामग्री बनाई है। और एक बात और है, ये जो भोग सामग्री है इसे आपको पहले दिन रात्रि में ही बना करके रख लेना है। बासी भोजन का ही माँ को भोग लगाया जाता है, तभी इसे बासोड़ा के नाम से जाना जाता है। और ये जो हमने भोग सामग्री बनाई होती है ना, इसी को परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं। तो देखिए, दही ज़रूर अर्पित करें। माता के पूजन में दही ज़रूर अर्पित की जाती है। बिना दही के पूजन अधूरा माना जाता है। बिना जलाए हम धूप दीप अर्पित कर देंगे। और ये आटे की लोई और पूड़े हमने बनाए हैं। इसके अलावा जो भी भोग सामग्री आपने बनाई हो वो सभी माँ को आप अर्पित करें। और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। यहाँ पर आप श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सिक्के के रूप में कुछ दक्षिणा अर्पित करें। हाथ में जल लेकर के इस प्रकार से मीनस देंगे, प्रार्थना करेंगे। 3 बारी जल फेर करके प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे अपने संतान के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए माता शीतला से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। ये तो हमारी ससुराल पक्ष की हमने माता पूज दी है। उसके बाद में जिधर आपका मैका हो, पीहर हो, उधर की साइड को फेस करके मैके की भी माताएं पूजी जाती हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा जल आप चढ़ा दें। तो यहाँ पर आप कोई पत्थर आदि रख सकते हैं, अगर कोई और आपके पास ईंट हो या पत्थर हो। तो जल चढ़ाने के बाद में हमने हल्दी, दाल और ये आटे की लोई और यहाँ पर पूड़े और जो भी भोग सामग्री है वो सब अर्पित करेंगे। ये जो माता है ये हम अपने मायके के परिवार को सुखी संपन्न रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों ही माताएं हमें पूजनी होती हैं। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी जल फेर करके चुचकार देंगे। कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से यहाँ पर भी अर्पित करें। तो अपने जो हमारा मायका है उसके भी लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में हाथ में कुछ बाजरा लेकर के या फिर आप जो भीगी हुई दाल है वो लेकर के बासोड़े की कथा अवश्य रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर बड़कुल्ले की माला माँ को अर्पित कर दूंगी इस प्रकार से। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा ये पूजन होता है। सुबह सूर्योदय से पहले आपको ये पूजन कर लेना चाहिए। और इस पूजन में आप अपने बच्चों को अपने पास में ज़रूर बिठाइए, उन्हें माता का आशीर्वाद अवश्य रूप से दिलवाइए और उन्हें हल्दी का तिलक करें और माता का आशीर्वाद ज़रूर दिलवाएं। तो इस प्रकार से देखिए प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे।
तो इसके बाद में दोस्तों पीपल पथवारी का भी पूजन किया जाता है। और जो हमारे गांव खेड़े के जो एक तरीके से जो पहरेदार होते हैं, रखवाले होते हैं और जो रक्षा करते हैं, उन्हें कहीं कहीं पर भैया भी बोला जाता है और हमारे यहाँ पर देवता बोला जाता है, उनके नाम का भी इस प्रकार से हम पूजन कर देंगे उसी स्थान पर, सभी का नाम लेते हुए। तो देखिए यहाँ पर आटे की लोई हमने रख दी है। लोई तो मैंने नहीं बनाई है, हमारे यहाँ पर इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ये गोल गोल से निम्बोली टाइप से। आप यहाँ पर नीम की पत्तियाँ भी चढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही साथ में आप बिलौने ज़रूर रखें। झाड़ू का भी इस दिन पूजन कर सकते हैं और सूप का भी आज के दिन पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए सारी सामग्री अर्पित कर देंगे। यहाँ पर भी कुछ हम सिक्के रूप में दक्षिणा अर्पित करेंगे। और इसके बाद में दोस्तों बोया जाता है खजाना। खजाना वैसे तो जहाँ पर हम पूजने जाते हैं ना, वहाँ पर मिट्टी खोद करके बोया जाता है, तो यहाँ पर हम अपने गमले में ही इस परंपरा को निभा लेते हैं। गमले की थोड़ी सी मिट्टी हटा करके इसमें हम बाजरा, और अगर आपके पास बिलौने हो तो उसे अवश्य रूप से बोएं। तो माना जाता है ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और ये हम खजाना अपने बच्चों के नाम का इसमें बो देते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है। तो आप भी इसको कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। थोड़े से जल से हम सींच देते हैं। दोस्तों एक प्रश्न जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है वो है कि पीरियड में क्या हम इस पूजन को कर सकते हैं। जी, पीरियड में ये पूजन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता शीतला के पूजन में स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप अपनी जगह पर किसी और से भी इस पूजन को करा सकते हैं। अगर घर में कोई और लेडी नहीं है तो आप अपने पति से भी इस पूजन को करा सकते हैं। वैसे बेसिकली ये लेडीज़ का ही पूजन होता है और लेडीज़ अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके उत्तम भविष्य के लिए, घर के सुख समृद्धि के लिए शीतला माता का पूजन करती हैं, ताकि परिवार में किसी भी प्रकार का कोई रोग शोक ना आए। अब ये जो हमने सामग्री अर्पित करी है, इसे आपको जो भी दान करने योग्य सामग्री है उसे आप किसी कुम्हारिन को दान दे सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई स्वीपर आती हैं तो आप उन्हें दान करें। ये जो दान है ना शीतला माता के पूजन का, ये दो जनों को ही लगता है, एक तो कुम्हारिन को या फिर लगता है स्वीपर को। जो भी हरिजन लोग होते हैं ना, उनको हमें दान कर देना चाहिए। जैसे कि श्रृंगार की सामग्री है, कुछ दक्षिणा रखी है, उसे आप कर दें। बाकी सामग्री को आप यहाँ पर विसर्जित कर दें। और जो भी जल बचा हुआ है ना यहाँ पर जल पूजन में, उसे आप घर में छींटा दे दें और अपने परिवार के सभी सदस्यों की आंखों पर अवश्य रूप से उस जल को चढ़ाएं। इस प्रकार जिस दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं तो गौ माता के लिए भोजन अवश्य रूप से निकालना है, कुत्ते को भोजन खिलाना है और किसी गधे को आप चारा अवश्य रूप से खिलाएं। इस प्रकार से हमें पूजन करना होता है। जो भी सामग्री यहाँ पर गौ माता को खिलाने योग्य है उसे गौ माता को खिला देते हैं। जो दान की जा सकती है, कुछ दक्षिणा रख के उसे आप दान कर दें। यदि कोई आपको नहीं मिल पाता है तो कोई भी ज़रूरतमंद यदि आपको दिखता है तो उसे आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शीतला माता का पूजन करें। आई होप वीडियो आपको अच्छी ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें दोस्तों।